14 अगस्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से तजदीद अहद वफा का दिन। कौम 77वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मना रही है। कराची से गिलगित तक जोशो खरोश दीदनी, वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहर शहर परचम कुशाई तकरीबात, रैलियां, केक काटे गए। मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली की दुआएं। रात 12 बजते ही इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में शानदार आतिशबाजी। फजा रंगो नूर से जगमगाओ। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम के साथ तकरीब में आए। कौमी हीरो अरशद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर अरशद नदीम से मिलकर कौमी परचम लहराया। वज़ीर आज़म का जश्न आज़ादी के मौके पर कौम से बिजली सस्ती करने का वादा। कहा, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम की आज़ादी तक उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह, कि उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। कौम का बानियाने पाकिस्तान को खराज अकीदत। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिखानी की। समंदर में किमाड़ी से मनोड़ा जश्न आज़ादी बोट रैली। माहीगीरों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। जश्न आज़ादी के मौके पर सदर मुमलिकत का कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने का अहद करें। पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर काम करना होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। तारीख़ी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आजमाइश में तक़वियत मिली और हम मिन हासिल कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों का समर है। डिजिटल दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिश नाकाम बनाएंगे। फितना अल खवारिज की सूरत में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। बोले, अज़्म इस्तेहकाम वक्त का तकाजा और सलामती का इस्तिआरा है। हमारे आबाओ अजदाद ने जो उम्मीद की शम्में जलाई उसे कभी बुझने नहीं देंगे। शहदाए वतन, गाजियों और लवाहिकीन को खिराज अकीदत। मुसल्लह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर भाइयों बहनों जवानों, अल्लाह की बाबरकत ज़ात और पूरी कौम आपके साथ है। यहाँ पर मैं सूबा बलोचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ, जो ना सिर्फ बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है बल्कि कुदरती वसाइल से मालामाल है। तमाम चंद अनासिर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। लाहौर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब हजूरी बाग में हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शाही कला के आलमगीरी दरवाजे पर कौमी परचम लहराया। स्कूल बैंड्स ने खूबसूरत धुनें बजाईं। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमा पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी और परचम कुशाई की। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये बड़ी नेमत है। जो हो गया सो हो गया। अब इस मुल्क को कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। मैं
सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हो गया वो हो गया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज से अगर हम परहेज करें और एक कौम बन के आगे बढ़ें और एक कौम की तरह सोचें, तो ये मुल्क की तकदीर को संवरने से अल्लाह के फजल करम से कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज, पेशावर में 1 किलोमीटर तवील झंडे की नुमाइश, जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के KP ने पौधे भी लगाए। यमीन गंडापुर ने पुलिस के जवानों में नकदी भी तकसीम की। खिताब में कहा, पाकिस्तान बनाने में हमारे आबाओ अजदाद का खून शामिल, कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करके मुल्क को मजीद मजबूत बनाएंगे। कौमी हीरो अरशद अदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम को बग्गी में बिठाकर जिरगा हॉल लाया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तकबाल किया। कौमी हीरो की आमद पर रिवायती खटक डांस का मुजाहिरा। कौमी हीरो को रिवायती पगड़ी पहनाई गई और बंदूक का तोहफा दिया। अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा, इज्जत अफजाई से हौसला बढ़ा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम ही अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मुझे इज्जत दे रही है और मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है, उससे बढ़कर आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। बलोचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, अहद करें दुश्मनों की साजिश का हिस्सा नहीं बनना, नाराजगियों को छोड़कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की जरूरत है। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। बलूचिस्तान की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की जश्न आज़ादी रैली। गडानी के साहिल पर FC बलूचिस्तान साउथ के ज़ेर एहतमाम सैंड आर्ट के मुकाबले। ओस्ता मोहम्मद पे सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान फैसल खान जमाली और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर क़यादत रैली। बारखान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई। कोहलू, दुकी और नसीराबाद में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। पशीन, गवादर, हब, उरमाड़ा, पसनी में भी जश्न आज़ादी मनाया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुजफ्फराबाद में नलूची पुल पर 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। कश्मीरी नौजवानों ने 2 मील से नलूची पुल तक रैली निकाली। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। रावलाकोट में हम हैं पाकिस्तान जलसा। मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी पर पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। वाघा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। सजीले जवानों की परेड ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की परेड का मंजर दीदनी। तहरीक इंसाफ का जश्न आज़ादी पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अजीम मुल्क है, हम सब ने मिलकर इसको अजीम तर बनाना है। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में हम सब बराबर के शरीक। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का यौम आज़ादी पर एक बार फिर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। ब्लू टाउन लाहौर में मेगा बैलेटिंग की तकरीब से साद नज़ीर का खिताब। बोले, गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। मुत्तहिद न होने के बायस मुस्लिम उम्मा मुश्किलात का शिकार है।
मुत्तहिद ना हुए तो अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने और पाक फौज के पीछे खड़े होने का वक्त है। अल्लाह ने ताकतवर मुसलमान को पसंद फरमाया है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नसीर और ग्रुप चेयरमैन चौधरी नसीर अहमद ने परचम कुशाई की और केक काटा। उम्मत पे ये कड़ा वक्त इस बात की निशानदही है कि अगर आप अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो अल्लाह की कसम अगले टारगेट्स आप लोग हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामी रियासत है जो अपनी एटॉमिक कैपेसिटी की वजह से बची हुई है। ये जो इस मुल्क में पिछले 5-7 साल में ये खबासत फैलाई जा रही है और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को खड़ा किया जा रहा है, आप सब ने इसकी नफी कर। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में परचम कुशाई की तकरीब। नून लीग के एमपीए चौधरी नईम एजाज, सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, हमजा आमिर, चौधरी वसीम एजाज ने पाकिस्तान का परचम लहराया और केक काटा। चौधरी नईम एजाज ने खिताब में कहा कि मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। पाक फौज की वजह से आज हर पाकिस्तानी आजाद है। पाक फौज के ऊपर अल्लाह ताला रहमत करे। बॉर्डरों पे वो मर रहे हैं, वो अपनी सारी दफा कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि हमारा मुल्क फैलता फूलता रहे, तरक्की की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए और हमारे जो दुश्मन हैं वो हमेशा इसी तरह हमेशा अपनी मुंह के खाते रहें। एमकेएम पाकिस्तान का किडनी हिल पार्क कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कराची को कुछ लोग सहरा बनाना चाहते हैं। शहर को फौरी तौर पर 30 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों का ज्यादा असर हो, हम खुद को तब्दील कर लें। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान की बस खराब हो गई है, सबको मिलकर इसे धक्का लगाना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमजोर मोबाइल सर्विस और सोशल मीडिया सर्विसेज में तातुल का नोटिस। चेयरमैन कायमा कमेटी सैयद अमीनुल हक ने चेयरमैन पीटीए को तलब कर लिया। सोशल मीडिया सर्विस में रुकावट की वजूहात पेश करने की हिदायत। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने और मोबाइल सिग्नल्स कमजोर होने की तफसीलात भी मांग ली। इमाम मस्जिद नबवी शेख सालेह बिन मोहम्मद अल बुदैर सऊदी अरब वापस चले गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को लाहौर से वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अलविदा किया। हाफिज मोहम्मद ताहिर, महमूद अशरफी और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। आज़ादी का जश्न मनाने में बच्चे सबसे आगे कौमी परचम के रंगों में रंग गए। किसी ने सब्ज कपड़े पहने तो किसी ने परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सर पर सब्ज हिलाली कैप सजाकर मिल्ली नगमे भी गाए। सुनाओ टीवी को मेरे तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तुझ पे मैं मरदूर जान करूं कुर्बान, आए हो पाकिस्तान। और यूनानी गुलकारा अलीना की सुनो न्यूज और पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहती हैं 4 बार पाकिस्तान जा चुकी हूँ, पाकिस्तान पुरम मुल्क है, मुझे पाकिस्तान के देहात बहुत पसंद हैं। 20 साल से पाकिस्तानी लिबास पहन रही हूँ। यूनानी गुलकारा ने नगमा भी सुनाया।